जासूसी यह एक्ट सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन काल में राजा महाराजा तथा सेनापति एक दूसरे की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जासूसों की व्यवस्था करते थे। राज्य सीक्रेट इन्फॉर्मर्स को रखते थे और फिर राजाओं ने एक अलग विभाग रखा जिसे गुप्तचर विभाग कहा जाता था। संस्कृत कवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में लिखा है कि मंथरा रावण के मामा मायादानव की जासूस थी। ऐसी कहानियां हैं कि महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडवों ने एक दूसरे के पीछे अपने अपने जासूस लगा रखे थे। दुर्योधन को उन्हीं जासूसों के माध्यम से पांडवों के ठिकाने की जानकारी मिली थी। एक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सिकंदर से लेकर चंगेज खान, हलाकू, नादिर शाह, एलिजाबेथ फर्स्ट, ओलिवर क्रॉमवेल, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे शासकों ने खुफिया तंत्र विकसित कर प्रेडिक्टेबल सफलता हासिल की है। 1857 में भारत में पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन ने जासूसी का इस्तेमाल किया और युद्ध जीता। उस काल में भारतीय राजघराने भी जासूसों का इस्तेमाल करते थे। 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक गुप्तचर ने एक सेनापति को सेना लाने के लिए एक गुप्त संदेश भेजा था। इसका सबूत 4000 साल पुरानी मिट्टी की तख्ती में मिला है। खुदाई के दौरान दुनिया भर से जासूसी के सबूत मिले हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों और कहानियों में भी खुफिया विभाग का जिक्र है। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक यह एक व्यक्ति था जो दूसरे व्यक्ति की जासूसी करता था, राज्य या सैन्य प्रमुख को गुप्त जानकारी देता था। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इंसान ने जानवरों और पंछियों से भी जासूसी का काम लेना शुरू कर दिया। जासूसी में जीवों का स्ट्रेटेजिकल उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ। कबूतरों के पास एक बहुत ही सिंपल नेचुरल नेविगेशन सिस्टम होती है। इसका प्रयोग युद्धखोर इंसान ने शुरू किया था। युद्धों में कबूतर मैसेजेस का आदान प्रदान करते थे। उस समय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, इसलिए सेना के दोनों दलों के बीच कम्युनिकेशन संभव नहीं था। एक दूसरे दलों की मदद करने या कोई अन्य जानकारी देने में कबूतर उपयोगी होते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी सेना ने जासूसी के लिए 600 कबूतरों को रखा था। इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए कुत्तों को भी ट्रेंड किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तक अमेरिकी सेना के पास 20,000 कुत्तों का एक ट्रेंड बल था, जो माल और संदेशों के आदान प्रदान में सहायता करता था। पहले विश्व युद्ध में चेर अमी नामक कबूतर ने जासूसी से सही जानकारी प्राप्त कर 200 सैनिकों की जान बचाने के लिए जाना जाता है। चेर अमी एक फ्रेंच नाम है और इसका अर्थ है डियर फ्रेंड। अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले इस डियर फ्रेंड ने विंग में लगे कैमरे से जर्मन सेना की हरकतों को रिकॉर्ड किया। फोटो के आधार पर सेना को बड़ी मदद मिली। जर्मन सेना पहले से ही जानती थी कि चेर अमी ने जासूसी की थी। जर्मनी ने उस पर गोलीबारी की, एक गोली उसके पैर में भी लगी। घायल होकर भी दुश्मन सेना की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले इस कबूतर को युद्ध में अपनी वीरता के लिए अवार्ड भी मिला है। कबूतरों का व्यापक रूप से जासूसी में उपयोग किया जाता था और इसकी सफलता का रेट्स भी काफी हाई है। उस समय नए विकसित कैमरों को कबूतर के शरीर के चारों ओर लपेटा जाता था और एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिसमें पंख फड़फड़ाने पर फोटो क्लिक हो जाती थी। वो तरीका सालों तक इस्तेमाल किया जाता था। वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के स्पाइक नाम के कबूतर ने बिना घायल हुए 50 से ज्यादा मिशन पूरे किए थे। उस समय स्पाइक के कारनामों को अमेरिकी अखबारों में दिलचस्प कवरेज मिल रही थी। अवार्ड्स की लिस्ट से पता चलता है कि पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में कबूतर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। 32 कबूतरों को अकेले अमेरिका ने इनाम दिया था। ऐसा अनुमान है कि 1500 से अधिक कबूतर मित्र देशों की सेनाओं द्वारा उपयोग किए गए थे। इन कबूतरों ने 250 से ज्यादा यूजफुल मैसेजेस का आदान प्रदान किया। कई देश आज भी इस तरह से पड़ोसी देशों की बाउंड्रीज की जासूसी करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जासूसी में बड़े पैमाने पर जीवों का इस्तेमाल किया गया था। 1940 के बाद अलग अलग देशों की नेवीज ने समुद्री जीवों से जासूसी का काम कराया था। लेकिन अमेरिकी नेवीज ने कोल्ड वॉर के दौरान डॉल्फिन और सील जैसे समुद्री जीवों को जासूसी में ट्रेन करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अफसरों ने बिल्लियों को जासूस बनाया था। बिल्ली के शरीर में ऐसे डिवाइस फिट किया गया जिससे दुश्मनों की बातचीत सुन सके, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। टेक्नोलॉजी के विकास के बाद भी जीवों का अभी भी जासूसी में उपयोग किया जाता है। 21वीं सदी में अनगिनत जानवर और पक्षी इंसानों के लिए जासूसी के मिशन को अंजाम देते हैं। स्वीडन के समुद्री तट पर एक रशियन बेलुगा वेल देखी गई और स्वीडिश सरकार ने रशिया पर वेल के साथ जासूसी करने का आरोप लगाया। हल्डेमिर नाम की यह बेलुगा वेल 4 साल पहले नॉर्वे में भी देखी गई थी। उसके गले में एक बेल्ट बंधी हुई थी। बेल्ट को एक स्वीडिश समुद्री ऑफिसर ने हटा दिया था। वेल के गले में लिपटे एक बेल्ट पर रशियन शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था। बेल्ट में मिले कैमरे के खाली स्थान से ऑफिशियल्स ने अनुमान लगाया कि वेल की टक्कर से कैमरा उखड़ गया होगा। ब्लू वेल की तुलना में आकार में बहुत छोटा, बेलुगा बहुत फुर्तीला समुद्री जीव है। इसकी एवरेज एज 50 से 60 वर्ष होती है। 20 फीट लंबी यह रशियन स्पाई वेल 13 से 14 साल की है। जानकारों के मुताबिक हो सकता है रशिया ने इसे ट्रेनिंग देकर करीब 5 साल तक समुद्र में छोड़ दिया हो। 2020 में चीन से आए
14 याक भारतीय बॉर्डर में पकड़े गए थे। आरोप था कि याक की मदद से चीन को भारतीय इलाके की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। उस समय भारतीय चीनी सेना के बीच स्टैंड ऑफ की स्थिति पैदा हो गई थी। कोई भी सस्पिशियस डिवाइस नहीं मिलने पर भारत ने आखिरकार सभी याक चीन को वापस कर दिए। सऊदी अरब ने 2011 में शिकायत की थी कि इजरायल गिद्धों की मदद से जासूसी कर रहा है। सऊदी अधिकारी ट्रांसमिशन उपकरणों के साथ गिद्धों पकड़ा गया और दावा किया कि सूडान भी इसी तरह से जासूसी के लिए गिद्धों को छोड़ता है। इससे पहले इजिप्ट ने 2010 में इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद पर शार्क की मदद से जासूसी करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, इजिप्ट के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि इसराइल शार्कों को ट्रेनिंग देकर समुद्री हमले कर रहा है। अमेरिका पर भी जासूसी के लिए शार्क का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को विफल करने के लिए इजरायल हमेशा आक्रामक रहा है। मोसाद पर एक गुप्त अभियान चलाने और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में शामिल कई एक्सपर्ट्स की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। ईरान ने 2007 में न्यूक्लियर साइट्स से गिलहरी और गिरगिट जब्त किए। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि वे इजरायल द्वारा भेजे गए जासूस थे। इन जीवों से माइक्रो डिवाइस मिले हैं। 60 करोड़ जीव आज भी ह्यूमन असिस्टेंट के रूप में दिन रात काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद मिलने के बाद मनुष्य ने जीवों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्लिनिकल ट्रायल में हर साल करीब 10 करोड़ जीवों की बलि दी जाती है। बहरहाल, इंसान ने जासूसी के लिए मासूम जीवों का इस्तेमाल बंद नहीं किया है। इंटेलिजेंस सिस्टम का एजेंट जानता है कि वह जासूसी कर रहा है और उसकी जान को खतरा है, लेकिन जीवों को यह एहसास नहीं होता कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उसे जासूस बना रहा है। मासूम जीव अपनी मस्ती में सरहद पार करते रहते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली खाते रहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा हर साल हजारों पक्षियों को मार दिया जाता है। जीव जो जासूस बन गए हैं उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए पनिश्ड किया जाता है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।